और भी अच्छी तैयारी करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे बहुत बड़ा लाभ हमें मिलना चाहिए। ये एक ऐसा विषय है, शब्दों का जादू। एक छोटी सी कविता के बाद इस पर चर्चा करेंगे। खुशियों भरी बातें हमें खुशियां देती है। खुशियां भरी बातें हमें खुशियां देती है। जिंदगी के गम सारे वो छीन लेती है। मुश्किल से मामले भी हल हो जाते हैं। आगे बढ़ने के रास्ते भी निकलते ही जाते हैं। जो है पराये वो भी अपने बन जाते हैं। जो है अपने और करीब आ जाते हैं। हर कोई हाँ। हमारे करीब आना चाहता है। हर कोई हमको अपना दोस्त बनाना चाहता है। ना दुश्मन बनाओ कड़वे बोल बोल कर। हर बात बोलो मिठास उसमें घोल कर। जिंदगी तुम्हारी जन्नत बन जाएगी। कोई परेशानी ना कभी जिंदगी में आएगी। जिंदगी की जीत में बोलों का बड़ा स्थान है। जो बोलता है अच्छा वो बनता महान है। बोलों पर उसके बोलों में पर उसकी सच्चाई होनी चाहिए। जिंदगी की हर कथनी और करनी एक होनी चाहिए। जिंदगी में बोलों का, शब्दों का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। आज आइए इसको समझते हैं। मेरे लिए भी ये एक नया सीखने का विषय है। विशेष तौर से अभी मेरा ध्यान ज्यादा गया इस विषय पे। जो अनजानेपन में हम क्या कर रहे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द बार बार सुनने व बोलने से मन में छपते जाते हैं। वे शब्द जीवन को प्रभावित करते हैं। जो भी शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो हमारे छप जाते हैं दिमाग में। हाँ, हमको ध्यान पड़े या नहीं पड़े, छपता जाता है, छपता जाता है, छपता जाता है। अच्छा 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 बोलेंगे 10 बार, तो भले ही हम ध्यान में है या नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अच्छापन आएगा दिमाग। आप 50 बार ऐसे बोल के देखो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो भले ही ध्यान इधर उधर भी है तो भी वो आपका वो अच्छा फील होने लग जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जुबान से निकले शब्दों से संसार की रचना होती है। ये जो संसार में जितना भी माया जाल चल रहा है, जो भी आपस के संबंध हैं, चाहे जो दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही है, जो भी हो रहा है, चाहे युद्ध हो रहा है, चाहे प्रेम हो रहा है, चाहे आपस में हम जुड़े हुए हैं या आपस में बट रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये सारा इस शब्दों की वजह से। सब कुछ शब्द 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 निकलते हैं और उससे फिर एक संसार की ये जो रचना होती है। सब हम अपनी सामान्य आदत के अनुसार या अनजाने में कुछ शब्द बोलते रहते हैं, पर उन शब्दों का कितना असर होता है इसे समझना होगा। आज मुख्य यही मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट मैं सीख ही रहा हूँ। मुझे इन दिनों विशेष ध्यान गया इस विषय पे। मैं भी बहुत सारी गलतियां कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँगा, पर इसको हमें समझना है और हमें ठीक करते जाना है। हम अनजाने में क्या क्या बोल जाते हैं। चलो जिनका बातों का ध्यान है वो तो फिर भी ठीक है कि ये गलत है, पर जिसको हम सही समझ के बोल रहे हैं वो भी गलत है, तो उस पे तो जरूर हमें आज समझना होगा। कुछ उदाहरण। स्वास्थ्य के बारे में चर्चा में बोले गए शब्द, जैसे हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, तो अब वो किसी का स्वास्थ्य के बारे में हम हालचाल पूछते हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ साथी बात इस तरह से कर देते हैं कि सामने वाला और टेंशन में आ जाता है। अरे क्या हो गया,
पहले तो बहुत अच्छे थे आप, क्या होगा अब, कैसे होगा। तो उतना, वो हालांकि उसका कोई इरादा नहीं है कि वो उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं रखता है, वो उसका शुभ चिंतक है। पर अनजानेपन में ऐसी ऐसी बातें बोले जाता है कि वो सामने वाला और बीमार नहीं हो तो बीमार हो जाता है, या जो ज्यादा है तो उसकी और फीलिंग जो है वो नेगेटिव की ओर जाती रहती है। बोलना क्या चाहिए था, कोई बात नहीं, ये तो होती रहती, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसका मनोबल बढ़ेगा। तो ये ऐसे अनजानेपन में हम स्वास्थ्य के बारे में और ये बड़ा फर्क पड़ता है शब्दों का। बहुत सारे साथी लोग अगर उसको अच्छा अच्छा बोले तो शायद वो ठीक भी हो जाए। एक इस बारे में एक सर्वे किया गया था एक बार। एक इंसान को कुछ 5-10 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अपन आज इस पे एक सर्वे करते हैं। और वो जैसे ही निकला तो एक आदमी मिला उससे, उसको हाथ मिलाया। हाथ मिलाया, बोला तुम्हारी तो क्या बात है, आज बुखार हो रहा है। जबकि उसको कुछ था नहीं, नॉर्मल था। तो बुखार जैसा लग रहा है, नहीं नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे से मिला ऐसे थोड़ी देर बाद, फिर वो भी ऐसे ही बोला, तुमको तो बुखार जैसा लग रहा है ऐसे। क्योंकि वो प्लानिंग से था, सर्वे करना था। तो वो 7-8 लोगों से मिलने के बाद सेम वही बात उसको दिमाग में इतनी फीड की गई, उसको उस दिन वाकई में बुखार आ गया। तो इस शब्दों का इतना फर्क पड़ता है। पारिवारिक मामलों में दी गई सलाह, कई बार हम लोग जाने अनजाने में ऐसी सलाह देते हैं कि हम परिवार को ही बिगाड़ देते हैं, उनके रिश्तों को खराब कर देते हैं। जैसे सास बहू का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, तो उनके कोई भी घर में कुछ भी हो रहा है तो उल्टी ऐसी सलाह दे देते हैं कि वो मामला खराब हो जाता है। जैसे सास बहू का है, बहू को सलाह दे देंगे कि तुमको कोई दबने की जरूरत नहीं है, तुम अगर एक बार दबोगे तो जिंदगी भर तुमको, ऐसी उल्टी सलाह दे देंगे। तो फिर वो घर में कलेश शुरू हो जाए। सास को सलाह दे देंगे कि तुम बहू को दबा के रखा करो। तो ये, जबकि सलाह क्या देनी चाहिए, नहीं आपस में बेटी है, मान लो तुम्हारी बेटी होती है तो छोटी मोटी गलती होती है तो अपन कितना प्रेम से रखते हैं। तो आई है दूसरे घर से तो अपन, बहुत अच्छा, इस तरह की कुछ भी बात हो गई हो तो कोई बात नहीं, हो जाती है, सबसे होती है। अगर अपने बच्चे होते तो सलाहों से इतना फर्क पड़ता है कि कई घर टूटने से बच भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। ये इन शब्दों का इतना फर्क पड़ता है। और ये जितने भी है ना दुनिया में, ये सारे रिश्ते नाते, इसमें इस तरह की सलाहों का बहुत बड़ा रोल है। यूं कहते 100% ही रोल बच्चों को बोले गए शब्द। हम बच्चों को जो है बचपन से लेकर क्या क्या बोलते रहते हैं ना, उसका बहुत बड़ा फर्क होता है जिंदगी में। कि तू कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे अगर नेगेटिव हम बार बार बोलेंगे तो पास भी होगा कि नहीं होगा, तेरे से कैसे, तेरा बड़ा होके क्या कर पाएगा। अगर इस तरह का बोलेंगे तो वो धीरे धीरे उसका दिमाग नेगेटिव की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर उसको अच्छा बोलेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया किया तुमने, तो वो धीरे धीरे उसी तरह से उसका विकास होगा। परिवार में आपस में बोले गए शब्द, हम जो आपस में परिवार में जो बातचीत करते हैं, हम अनजानेपन में ऐसी बहुत सारी बातें बोल देते हैं जो हमारे रिश्तों को असर करती है। पति पत्नी आपस में ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, जबकि अच्छी बात बोलेंगे तो रिश्ते में मजबूती आएगी। तो पति पत्नी है, भाई भाई है, बाप बेटे हैं आपस में,
बड़ा अच्छे से बातें करेंगे तो बहुत अच्छा माहौल बन सकता है। दोस्तों के बीच बोले गए शब्द, दोस्त आपस में क्या बोलते हैं अनजानेपन में, इसी तरह से आरसीएम के लिए बोले गए शब्द, हम जो आरसीएम करते समय जो शब्द बोलते हैं, वहां भी हमें बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा, बहुत सारे शब्दों को समझना पड़ेगा कि हम कब क्या बोल जाते हैं। थोड़ा आगे और समझते हैं इस विषय को। नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करें। ये कुछ उदाहरण है, ऐसा नहीं कि सारे शब्द यहाँ मैं लिख पाऊंगा। आलसी, चोर, बदमाश, धोखा, संघर्ष, टेंशन, चिंता, बदमाश, परेशानी, पागल, मूर्ख, मतलब इस टाइप के कोई भी शब्द कोशिश करो हमारी डिक्शनरी से आउट हो जाए। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द है, ये तो उदाहरण है, इनको लिखने की भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। सकारात्मक शब्दों को जुबान पर रखें। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं, मौसम बहुत सुहावना है, मैं एकदम फिट हूँ, मेरी वास्तविक उम्र 18 वर्ष है। अगर अपन बार बार में ये बोलेंगे कि मेरी वास्तविक उम्र 18 वर्ष है, मेरी वास्तविक उम्र 18 वर्ष है, तो हमारे अंदर वो एक ऐसी जागृति आ जाएगी कि हम वाकई में वैसे बन जाएंगे। इस मैं हरदम नया करने के लिए तैयार हूँ, आप बहुत अच्छा करते हैं, हम मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। इस तरह के, ये तो छोटे से उदाहरण है, मतलब ऐसा लिमिटेड नहीं है, तो पूरी न जाने कि किस परिस्थिति में कितने अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। अवांछित स्थितियों पर संभल कर बोले। अब क्या हुआ, ये तो ठीक है, जब नॉर्मल सिचुएशन है सब, पर कुछ ऐसी स्थितियां होती है जब वहां कैसे पॉजिटिव बोले, ये हमें सीखना पड़ेगा। ये मेरे लिए भी सीखने का विषय है, ये हम सबके लिए रिसर्च का विषय है कि जैसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, तब क्या बोले। मनवांछित किसी ने नहीं किया, किसी के सुधार करना है, किसी ने कोई गलती की है, किसी को बार बार कहने के बावजूद भी, तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां आएगी। तो उन स्थितियों पर कैसे बोलेंगे, ये हम सबको खोज करनी है, ढूंढना है कि ऐसा बोलें कि वो सारी स्थितियां भी अच्छी हो जाए और कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी पड़े। आदतों के अभ्यास में बोले जाने वाले शब्द, आदतों का जो हम अभ्यास में बहुत सारी आदतों का जो लेते हैं हम, तो उसमें ऐसा नहीं बोलना है कि मैं गुस्सा नहीं करने की आदत। अगर हम गुस्सा नहीं करने की आदत बोलेंगे तो गुस्सा बढ़ सकता है, क्योंकि दिमाग में गुस्सा 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 शब्द प्रिंट होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रेम करने की आदत ऐसा बोलेंगे। तो जहां नहीं करने की आदत है, उसको उल्टा करना, करने की आदत नहीं। ना वाला शब्द, इन चीजों को थोड़ा सा समझना है, ध्यान देना है। आरसीएम में भी कुछ शब्द, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, शब्दों का बड़ा फर्क पड़ता है, ये हमने समझ लिया है। आरसीएम की भी कुछ शब्दावली को तो बदलना ही है। जैसे बिजनेस है, अगर हम बार बार बिजनेस बोलेंगे तो वो सबके दिमाग में बिजनेस ही बैठेगा, तो वो बिजनेस वाली सोच, स्वार्थ वाली सोच, लालच वाली सोच वही पैदा होगी। तो हमें क्या करना है, अभियान, मिशन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। डाउनलाइन या लोग की जगह अगर हम साथी बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा फीलिंग जाएगा। सेल, रिटेल, बिक्री की जगह हम प्रोडक्ट शेयरिंग, क्योंकि सेल रिटेल में फिर वो थोड़ा लालच वगैरह उस टाइप से आ जाता है। कम से कम, ये जो हम शब्द बोलते हैं ना कई बार कि कम से कम 5,000 करूंगा, कम से कम 5 साथियों से बात करूंगा, कम से कम इतने हाइजीन कैंप लगाऊंगा, ये कम से कम नहीं करना कभी भी। क्योंकि वो कम से कम वो बैठता जाता है दिमाग। 5,000 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, ऐसे इस्तेमाल करना। ग्राहक की जगह यूजर, मार्केटिंग प्लान की जगह अभियान प्रचार,
एसोसिएट बायर डिस्ट्रीब्यूटर की जगह सेवक सिपाही, बिजनेस वॉल्यूम की जगह पीवी। ये कुछ शब्द जो ध्यान में थे उन्हें यहाँ आरसीएम से संबंधित यहाँ दिए हैं। पर और भी कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो आपके ध्यान में हो, तो इनका ध्यान रखना है। तो आज विशेष तौर से मैं यही आप सबको जागृति में लाना चाहता हूँ कि हम जो अनजानेपन में ऐसे शब्द बोल रहे हैं, जैसे कम से कम बोल रहे हैं, तो अनजानेपन में बोल रहे हैं। मैं भी बोल रहा था, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो और मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं। हम सभी बोल जाते हैं कम से कम, तो उसका माइंड पे जो प्रिंट हो रहा है वो कम वाली बात प्रिंट होती जाती है। तो ये अनजानेपन में जो शब्द बोले जाते हैं, इस पे थोड़ा सा हम अपनी चेतना को जागृत करेंगे और सीखेंगे। तो ये है आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, शब्दों का जादू। और ये बहुत ही जागृत होने का विषय, होश में आने का विषय है। पर शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आदत में आते जाएंगे, और आदत में आते जाएंगे तो बहुत अच्छा हम निर्माण कर पाएंगे। और जैसे ही मुझे चेतना आई और मैं पीछे अगर मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो वाकई में बहुत सारी घटनाएं नजर आती है कि इस शब्दों की वजह से न जाने कितनी अच्छी चीजें भी हो सकती है और कितनी बुरी चीजें भी हो सकती है। बहुत सारे लड़ाई झगड़े, नफरत, ईर्ष्या, ये शब्दों की वजह से पैदा हुई है, दुनिया में हुई है, आसपास देख रहे हैं हम, चारों तरफ हो रहा है। और इनको हम अगर चेंज करें तो एक अच्छे संसार का निर्माण कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं धीरे धीरे और इसको पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बात को ध्यान से सुनने के लिए। आइए मोनालिसा। जी सर। ये सब संकल्प को दोहराएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करते हुए, कि जो अनजानेपन में जो बातें बोली जा रही है उस पे हम कैसे ध्यान देंगे। यस। जी सर। शुरुआत करते हैं। शिव कुमार भैया, तैयार हैं आप? बोल अमोलक बोल है, बोल सके तो बोल, पहले भीतर तौल कर फिर मुख बाहर खोल। और शब्दों का बहुत बड़ा खेल हमारे जीवन में है। और जब से इस सिस्टम में आने के बाद से बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज अपने और अंदर परिवर्तन करेंगे बोलने के मामले में। जी। आइए रमेश सर। जी दीदी, मैं ये मानता हूँ कि शब्द में शक्ति होती है, शब्द सजीव होता है। जुबान से निकला हुआ शब्द जो है उसका प्रभाव पड़ता है। और आज शब्द पर गुरुदेव जी ने जो भी हमें यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं, मैंने बिल्कुल नोट किए हैं, और उसका जो है अपने जीवन में भी और आरसीएम अभियान में भी अनुसरण करते रहेंगे। धन्यवाद दीदी। जी। मनोज सर। हाँ, आज से अपना शब्द पर ध्यान देकर बोलेंगे। जो भी शब्द बोलेंगे उसको बोलने से पहले सोच समझ के बोलेंगे। थैंक यू। नायक सर। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द का ना हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। वाकई सर, आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं किसी को हम शब्द ही देते हैं, मैं आज से ऐसे शब्द दूंगा ताकि सामने वालों को भला हो। थैंक यू दीदी। जी। दिनेश सर। बिल्कुल सर, आज जो है आपने और जबरदस्त हमको एक शानदार सीख दिया कि हमको कैसे बात करना है। तो सर मैं भी सर आज से बिल्कुल संकल्प लेता हूँ कि मैं हमेशा सकारात्मक चीजों के ऊपर बात करूंगा। और आरसे में भी जो जो शब्दावली है, जो अगर थोड़ा बहुत भी, अगर ऐसे बहुत सारे आपके मतलब उससे कि बहुत सारा शिक्षा का अपने को मिल चुका है, लेकिन और इसको जबरदस्त तरीके से पूरा टीम में भी लागू करवाऊंगा। यह आज से संकल्प है सर। जी। आज विशेष जो बात चेतना में लाने की वो ये है कि जिनको गलत समझते हैं उनको तो
अवॉइड कर लेंगे वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर जिनको आज तक हम सही मान रहे हैं उन पे ध्यान देना कि नहीं ये इनमें भी सही नहीं है, इनको ठीक करना। इनको सही मान रहे हैं वो भी सही नहीं है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम ही तो बोल रहे थे कम से कम, तो वाकई में वो शब्द सही नहीं है। या ऐसा नहीं करने की आदत, ये भी शब्द सही नहीं है। तो ऐसे ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो हमारी नॉर्मल शब्दावली है, जो हम कभी भी किसी को हालचाल पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, जिन बातों को हम सही मानते हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये विशेष फोकस करना पड़ेगा। चलिए। जी सर, आगे बढ़ते हैं। आइए धर्मेंद्र सर। जी, आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा है। शब्दों का जादू। शब्द बार बार सुनने व बोलने से मन में एक छाप आता है। आज मैं संकल्प लेता हूँ कि नकारात्मक शब्दों का उपयोग न करके सकारात्मक शब्दों का उपयोग करेंगे। जी धन्यवाद। जी, नकारात्मक बोलना ही नहीं है, सिर्फ सकारात्मक बोलने से ही जी हाँ, जैसे अभी था, अभी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो एक बार सब्जेक्ट समझाना था इसलिए बोलना जरूरी था। तो अब ये इतना बोलते कि मैं केवल सकारात्मक शब्दों का उपयोग करूंगा। तो नकारात्मक बात बोलने के लिए तो दिमाग में एक बार आया ना नकारात्मकता, तो वही तो चीज समझने की बात आ रही है। सर। केवल सकारात्मक, ये कोई बात नहीं, अपन सब मिलके सीख रहे हैं। धीरे धीरे इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस। जी, आइए टीसी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। और सर बहुत अच्छी बात बोले कि हम हर बात को हमारी अच्छाई रहेगी, हम हर बात में हम पॉजिटिव रहेंगे, हम कोई और गलत नहीं सोचेंगे और हर लोगों को यही बंधन बांधेंगे शब्दों के जाल में। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो गुरुदेव हैं दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे गुरुदेव। हमको एक हर बातों में हमको सिखा रहे हैं, अपने माता पिता से ज्यादा ज्ञान देते हैं। बारंबार प्रणाम उनको, और बहुत अच्छा लगता है। और आज के बाद अब जो हो रहा है वो सही होगा, कल सुबह होगा तो अच्छा ही अच्छा होगा। ओके, जय आरसी। अजीत सर। जी मैम, गुरुदेव को नमन। आज अनुभव हो रहा है मैम कि गुरुकुल में आकर के उम्र 18 साल में आज सब हम सब जुड़े हैं, और अभी हर समय सकारात्मक बोलने की आदत बनाऊंगा और पॉजिटिव, हर समय पॉजिटिव रहने के लिए तैयार रहूंगा। थैंक यू मैम। जी, सियाराम सर। थैंक यू। शब्दों को बहुत ही सोच समझ कर चयन करेंगे, जो भी बताएंगे वो दूसरों को चेहरे पे खुशी लाने वाला हो। और बराबर इस तरह की जो बताई गई है उस शब्द शैली को मैं मनन करूंगा और बराबर सोच के ही सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अमृतलाल सर। हो गया, हो गया सर। प्रणाम गुरुदेव ने आज शब्दों का जादू के बारे में बहुत बढ़िया बात बताई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। शब्द बार बार सुनने और बोलने से मन में छप जाते हैं, वे शब्द जीवन को प्रभावित करते हैं। जुबान से निकले शब्द से संसार की रचना होती है। तो मैं आज गुरुदेव संकल्प लेता हूँ कि हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचूंगा और अच्छे शब्द ही बोलूंगा और अच्छे शब्दों से ही आगे काम करूंगा। धन्यवाद। लक्ष्मी मैम। मैं संकल्प लेती हूँ आज जो गुरुदेव जी ने जितने सारे बातें बताए हैं उन पे अधिक फोकस करूंगी, और पहले से जो मैं जो शब्द का यूज कर रही थी उसे चेंज करूंगी और अच्छे शब्द बोलूंगी। थैंक यू। बाबू सर। जी दीदी, आज गुरुदेव ने शब्दों का जादू बहुत बहुत अच्छा सिखाया है। तो मैं भी आज से सकारात्मक शब्दों उपयोग कर हर काम में पॉजिटिव
रहकर काम करते रहूंगा। थैंक यू गुरुदेव। मनोज सर। नमस्ते दीदी। सर ने जो कुछ भी सिखा रहे हैं अपने आप शब्दों में बदलाव लाने के लिए, दीदी आज मैंने सब कुछ बढ़िया तरह से लिख लिए हैं। जैसे बच्चे के साथ नेगेटिव बातें नहीं करना है, आपस में मधुर संबंध से बात करना जी है। हम शब्द जैसे कि हम लोग पहले आरसीएम बिजनेस बोला करते थे, उसको बदलाव लाने के लिए अभी हम मिशन या अभियान बोल सकते हैं। थैंक यू। अभी जैसे बोला ना, बच्चों के साथ नेगेटिव बात नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना। बच्चों के साथ केवल पॉजिटिव बात करना है। उन शब्दों को डिक्शनरी से हटाना है। आदत होगी, धीरे धीरे होगी, सबकी होगी। चलिए। जी संतोष मैम। जी दीदी, जय आरसीएम। शब्द ही एक ऐसा चीज है जो जहर का काम करता है, शब्द ही एक ऐसा चीज है जो अमृत का काम करता है। तो आज के बाद दीदी कोई कैसे ही भाषा बोले, लेकिन हम मीठा भाषा बोलेंगे और पॉजिटिव बातें बोलेंगे। थैंक यू। सुशील सर। कई जुबान से निकले शब्दों को संसार की रचना होती है, और जो अनजानेपन में बोले गए शब्दों को सुधार करूंगा। जी जय गोविंद पांडे सर। मुस्कुराते हुए बोलने की कोशिश करना है ना, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही निकलते हैं। देखिएगा कि मुस्कुराते हुए कुछ मतलब गलत शब्द नहीं निकलते हैं। आइए जय गोविंद पांडे सर, तो बात भी हम लोग करेंगे तो मुस्कुराहट के साथ ही करेंगे, ताकि आपके मुस्कुराहट देख के किन्हीं के और चेहरे में मुस्कुराहट आए। आइए। हाँ दीदी, आज मुस्कुरा कर ही बात करेंगे, हमेशा ही करते रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। आज तक जो अंतरिक्ष की आवाज पुस्तक बुक में पढ़ता था, इतना असरदार नहीं होता था, लेकिन आज गुरुदेव अपने शब्दों में जो शब्दों का जाल बताया, ये आज हमारे अवचेतन मन में ही बैठ गया। जी। योगेश्वर सर। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि सार गर्भित व सकारात्मक शब्दों का ही उपयोग करूंगा। थैंक यू। जी राम जी विश्वकर्मा सर। जी दीदी, आज का जो शब्द का जादू गुरुदेव ने विषय लिए, उसमें बहुत अच्छा बात इन्होंने बताया कि जो शब्द उपयोग करते हैं उसको जो है बिल्कुल पहले वाला छोड़ दीजिए, नया शब्द को चयन करके जीवन में बहुत बड़ा उत्थान करिए। मैंने पढ़ा था कि ऐसी बानी बोलिए मन का या पाक होए, अपना तन शीतल करे औरन को शीतल होए। शब्द में बहुत बड़ी ताकत है, आज गुरुदेव ने उल्लेख किया, और एक एक शब्द को मैं आत्मसात करूंगा और जीवन जीऊंगा। थैंक यू दीदी। जी आइए विनय सर। जी प्रणाम दीदी, नमस्कार गुरुदेव। शब्दों का खेल है, और आज से मैं भी संकल्प लेता हूं कि अपने शब्दों को तोल तोल के बोलूंगा दीदी। और सर ने जो शब्द कहा है सिपाही और अभियान, दीदी इसका बहुत पॉजिटिव माहौल बन रहा है। हम गुरुदेव ने पहले भी इसके बारे में बताया था, उसका हम विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, और जहां भी हम अपना अभियान के बारे में चर्चा करते हैं तो हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और आज से तो गुरुदेव हम संकल्प ले लिया कि हम अभियान और सिपाही बनकर रहेंगे इस अभियान का। थैंक यू दीदी। जी आइए कलप राम सर। सीधा बात कहना है प्लीज। आइए। जी, कल 25 तारीख थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को शब्दों के जादूगर बोलते हैं, और उसके पीछे उनका एक ही मतलब, जो विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, उनके शब्द का चयन। और अभी सर ने जो बताया, आसान उतना नहीं है मैडम, जितना आसान शायद हम समझ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अगर हम प्रयास करें तो होश के साथ रहकर, जागरूकता के साथ में शब्द का चयन करके अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल संभव है। और मैं बिल्कुल आज से कमिटमेंट लेता हूँ, होश पूर्वक जागरूकता के साथ इसको मैं एक एक शब्द का चयन करूंगा।
बहुत धन्यवाद। आज का सेशन जानदार रहेगा। सुपर। जी नरेश सर। दीदी गुरुदेव तो हमें काफी लंबे समय से सिखा रहे पर हम ही नहीं सीख पा रहे। मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापसी नहीं आती। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि मैं अच्छा ही बोलूं और मधुर बोलूं। जी आइए विमलेश सर। वाकई शब्द में बहुत बड़ा जादू होता है, जो है ना, जैसा हम शब्द बोलेंगे वैसा ही हमारे ऊपर जो है कि ये स्वभाव आता है। तो मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जब भी जो है कि कभी भी बोलूंगा तो सही शब्द बोलूंगा और हमेशा पॉजिटिव शब्द जो है बोलूंगा। जी संदीप सर। जी दीदी, हमारे शब्द ही हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और हम सब के अंदर ये हो रहा है। निश्चित ही हम सब अपने प्रचार अभियान को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, हमेशा सकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हुए अपने शब्दों का जादू सामने वाले के ऊपर चढ़ाएंगे। थैंक यू जय। हेमंती मैम। वाकई में शब्द का जादू है मैम। सकारात्मक शब्द को जुबान पर रखकर अच्छे से संकल्प के साथ बात करूंगी और सबसे अच्छी से बात करूंगी, मीठी बातें करूंगी। थैंक यू। जी आइए प्रदीप सर। आइए प्रदीप सर, मोबाइल को आड़ा रखना है। हाँ जी अब अनम्यूट भी करिए। आप अनम्यूट करिए, तब अनम्यूट करना है सर, पहले अनम्यूट करना है। अनम्यूट लिखा हुआ ऑप्शन को क्लिक करना है जी जो स्क्रीन में आ रहा है। जुबान से। हाँ तब तक सत्येंद्र सर आप आइए। जी सर। जी जुबान से निकले शब्दों से संसार की रचना होती है और कुछ ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करूंगा सकारात्मक हर समय हर एंगल से और परिवार के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने जो है यूजर्स के साथ बेहतर तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल करता रहूंगा। बहुत शानदार लगा आज का सेशन, बहुत जय श्री। जी आइए प्रदीप सर। हाँ सर। जी मैम, हमेशा सकारात्मक शब्दों का चयन करके सकारात्मक व सार्वजनिक बात करूंगा। जी गुरुदेव आइए। आज नए साथी बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा पुराना साथियों से क्षमा मांग के और नयों को मौका देंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर। मैं भी बोलने ही वाली थी कि नए साथी के पास चलते हैं। जी आइए मुकेश कुमार सर। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और इस शब्द का खेती जो है दी बहुत ही बेहतरीन है और आज हम लोग बहुत बड़ा चीज बदलाव नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपना शब्द को कहीं न कहीं गुरु जी का माध्यम से बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। और अपने आप में यही संकल्प लेता हूँ कि प्रेम से हम लोग बोलेंगे, प्रेम भाव से ही बात करेंगे तो प्रेमता बढ़ेंगे और हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस शब्द से ही होंगे दीदी। नमस्ते दी। जी प्रणव सर। चेहरे की हंसी से हर गम को मिटा दो, बहुत कम बोलो लेकिन सब कुछ बता दो। शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्य से विचार बनता है, विचार से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो जैसे एक तीर काफी है निशाना साधने के लिए, एक बात काफी है जिंदगी बदलने के लिए। गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम कि बहुत अच्छा शब्दों का विचार दिए। इसको हम जीवन में जरूर अपनाएंगे और अपने टीम में भी अपनाएंगे। धन्यवाद। जी अरुण प्रसाद सर। जो आज सर द्वारा ज्ञान मिला शब्दों का जादू, इसमें मैं अथक प्रयास करके अच्छा वचन, अच्छा बोली, विचार व्यवहार बनाकर अच्छे काम करूंगा। जय आरसीएम। जी आइए टीकाराम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं हमेशा अच्छे, पॉजिटिव, सकारात्मक व व्यवस्थित शब्दों का ही इस्तेमाल करूंगा। आज से संकल्प है। जी रूबी मैम। नमस्कार मैम। आज से मैं हमेशा सकारात्मक और अच्छे शब्दों का पॉजिटिव बोलने का प्रयास करूंगी। जय आरसीएम। जी श्यामल सर। आज से मैं सकारात्मक सोच से और अच्छी से सभी इंसान से बात करेंगे।
जी, आइए राज सर। आइए राज सर, म्यूट हो गए आप, एक बार क्लिक करना। आज शब्दों का जादू का खेल बिल्कुल असर कर रहा है हम लोगों के ऊपर, और हम जिस अभियान में हैं उसमें सबसे पहला नंबर कि हम लोगों का शब्द का ही ज्यादा असर होता है, क्योंकि हम फील्ड में जब निकलते हैं तो बहुत सारे साथी सेवक शब्द जो भी आज गुरुदेव के द्वारा मिला है, अभियान प्रचार, अगर हम इस शब्द को अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं तो इसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिलता है और हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है। हम लोगों को, हम अपने टीम में सबसे पहले तो खुद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी हमसे गलती हो रही है उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, और आगे अपने टीम के साथियों के साथ भी हम इस चीज को शेयर करेंगे। थैंक यू दीदी। जी, प्रकाश सर। जी, एक कहावत सुनी है, शब्दा मार्या मर गया, शब्दा छोड़ा राज, जे शब्द पहचानिया वहां का सर गया काज। मतलब ऐसा बोला है कि शब्द को बहुत तोल के, और जिन्होंने शब्द की पहचान की है उनके सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। तो गुरुजी ने आज बहुत अच्छी बात बताई है। मैं आज के बाद किसी से मिलने भी जाऊंगा ना, तो वो थोड़ा सा बीमार है तो 4 साथियों से बोलूंगा कि उसको ठीक करना है कि यार आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हो, आपकी बीमारी शायद मिट गई है और आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, और 4-5 लोग ऐसा बोलेंगे तो शायद वो स्वस्थ हो जाएगा। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजुलता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज मैंने जो शब्दों का जादू सर के माध्यम से सुना, और जिन शब्दों को हम लोग सही मानते हैं वही शब्द कहीं न कहीं हम सभी को पीछे कर रहे थे, और अब वही बातें हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं, कहीं न कहीं हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द उनके लिए सही नहीं है। और मैं गुरुदेव द्वारा बताए गए शब्दों को बकायदा लिखूंगी और बार बार प्रयास करूंगी कि मैं अपने मन में इन शब्दों को कर लूं कि कभी भी जो शब्द हमें बोलना ही नहीं, मैं उन्हें बोल ही न पाऊं और अच्छे शब्द का प्रयोग करूं। जी मैम। जी, आइए मंजीत मैम। सारा खेल शब्दों का है, वर्ड ऑफ द पावर ऑफ द वर्ड। और गुरुदेव जी के द्वारा जितने भी हमें अलार्म की डायरी और हमें बताया गया गुरुदेव के द्वारा, उसका ही प्रभाव जो हम सबको बदल रहा है। तो ये सारा खेल शब्दों का है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। जी, जो साथी हम लोग हमेशा बताते हैं, आप लोग कृपया करके आज हैंड ओवर कर दीजिए प्लीज। अनिल सर आप आइए, लास्ट में मौका मिले तो मैं एक बार फिर से बोलूंगी। मैं ऐसे शब्दों का आज से प्रयोग करूंगा कि सामने वाले के मन में भी खुशी का गुब्बारा फूटे और मेरे मन में भी खुशी का गुब्बारा फूटे। यही शब्दों का आज से मैं चयन करूंगा। जय आर से। जी, आगे बढ़ते हैं। आइए आकाश सर, अखिलेश सर। जी सर, गुड मॉर्निंग मैम, और परम पिता परमेश्वर को चरणों में स्पर्श। और बहुत अच्छा लगा कि शब्द की वाणी से हम लोग किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, और अच्छे शब्द का हमेशा इस्तेमाल करना है, नकारात्मक बात को छोड़ ही देना, हमेशा पॉजिटिव बात करना और हर जगह अच्छा अच्छा करना। थैंक यू। ओवर। कशराम सर। जी मैडम, सभी श्रोताओं को जय श्री राम, गुरुदेव को प्रणाम। शब्द और भाव ये बहुत बड़ी ताकत है, और इससे हमारी अदृश्य शक्तियां, हमारा सकारात्मक हमारे साथ में लगी रहती है, और जो हम शब्द निकलते हैं सोचते हैं वो होता है, परंतु ध्यान नहीं रहे ये होना चाहिए हमारा कि हमारा पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए। शब्द के अंदर बड़ी ताकत है। कोई भी हमारे स्वास्थ्य के बारे में पूछेगा आपका स्वास्थ्य कैसा है, यहाँ पर भी अपने शब्दों को कहना कि बहुत अच्छा है, हमारा व्यापार कैसा है, बहुत अच्छा है। मेरे फादर इन लॉ 89 ईयर्स के हैं, और उनसे कभी मैं हालचाल पूछता हूँ कैसे तबीयत वगैरह, तो बोलते हैं ठीक। अरे मेरे को दादाजी मेरे को बोलो बहुत बढ़िया, तो वो हंसने लग जाते हैं। आपकी बात से मुझे बहुत ऊर्जा मिल गई। मैं हमेशा यही शब्द कहो कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, हमारा व्यापार अच्छा है, हमारा काम अच्छा है, हमारा नेचर अच्छा है। तो इन भावों से हमारे विचार बनते हैं, और विचार से ही हमारी प्रगति और सकारात्मक सोच बनती है। और थोड़ा सा मैंने ध्यान से सुनिए सर, आज से हमारा जो इस सिस्टम को अपने एक उद्घोषित करते हैं जय आसिम, और शायद करीबन 10-12 लाख बार जय से बोला जाता है रोजगार, और इन शब्दों की ताकत से हम सभी सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं तो हमेशा ही
कोई भी पूछता है किसी के बारे में हमेशा सकारात्मक ही रहता हूँ और सकारात्मक ऊर्जा ही देता हूँ सामने वाले को। जैसे एक बार मेरे को सुन लिया, वो बार बार कहते हैं कि अब गुरु जी क्या कहेंगे। तो थैंक यू मैडम, गुरुदेव को प्रणाम। जय। समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेरे पास चैलेंज ये है कि मुझे 70 साथी को बुलाना है, तो सभी साथ सहयोग देंगे तो ही हो पाएगा। ये इंद्र सिंह सर, हो गया सर, आप म्यूट हो गए। एक ही बार क्लिक करना है, अब बोलिए। एक ही बार क्लिक करना है सर, फिर से एक बार अनम्यूट करिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज संकल्प लेता हूँ, सबसे पहले मैं अपने ऊपर ही करूंगा प्रयोग, उसके बाद मेरी टीमें को आज पूरी डायरी को नोट करके सबके साथ आराम डायरी बनाऊंगा। थैंक यू मैम। ठीक, इंद्रानी मैम। जी मैम, मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचूंगी, पॉजिटिव बोलूंगी और टीम में भी पॉजिटिव ही बात करूंगी। ये मैं आज से संकल्प लेती हूँ मैम। राकेश सर। जी दीदी, अभी तक मैं सकारात्मक विचार रखने की कोशिश करता था, सकारात्मक दिशा रखने की कोशिश करता था, और आज से मैं सकारात्मक शब्दों का भी चयन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सर। जी दीदी, शब्द का जो है ना, सर बताए हैं, बार बार सुनने और बोलने से मनुष्य की वंचित शब्द जीवन में प्रभावित कर जाते। तो वाकई में सही बात है। जब अगले वाले किसी साथी से हम लोग प्लान या अभियान के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो शब्द से ही अगले को हम प्रभावित कर पाते हैं। तो आज से हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे शब्द का उपयोग करेंगे, इसके हम संकल्प। जी जी दीदी, जी दीदी, जिनको हम आरसीएम के बारे में बताते थे और वो आरसीएम में नहीं आते थे, उनके घर में कोई स्वास्थ्य की समस्या आ जाती थी, तो हम बोलते थे आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो ये सब तो होगा ही। ये शब्द शायद मेरे लिए खराब है। आज से हम अभियान सेवक साथी हर समय सकारात्मक सोच रखेंगे, यही मेरा संकल्प है दीदी। जी, विवो नाम से सर है, आइए सर। मैं जिनको पहचानती हूँ उनको मैं आज नहीं ले रही हूँ जिनको मुझे लग रहा है कि पहली बार आए हैं, मैं उन्हीं को ले रही हूँ। आइए, विवो नाम से सर, आप अनम्यूट करिए सर। नाम नहीं लिखा है इसलिए मैं नहीं नाम से बुला पा रही हूँ। ब्लू कलर के वेस्ट कोट में है, व्हाइट कलर के शर्ट में है सर, आप ही को बोल रहे हैं। अनम्यूट करिए और बोलिए प्लीज। सर नेटवर्क इशू है सर, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज कट के आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए सर, आप आइए। कुशवाहा सर, यस। जी, शब्दमय ब्रह्मांड है, शब्द ही रहा अखंड, और श्री टीसी वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। दीदी ये सच है, शाश्वत है कि कोई भी साथी कभी भी पहली बार हमारे सिस्टम को या हमारे अभियान को ज्वाइन नहीं करता, वो हमारे शब्दों को, हमारी वाणी को, हमारे व्यवहार को ही ज्वाइन करता है। धन्यवाद। जय आरसीएम। इसी सर आप आइए। जी मैडम, जय आरसीएम। और बहुत अच्छा लगा कि सर ने जो बात बताई कि शब्दों से, शब्द जो निकलते हैं मुंह से वो ब्रह्मांड में गूंजते हैं, और जैसा शब्द निकलता है वैसे ही होता है, इसलिए शब्दों को संभल संभल के ही बोलना है। जी मैडम। सुनील सर। जी, गुरुदेव को नमन। आज का सेशन हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि मैं भी पॉजिटिव, एक हमारे सीनियर साथी ने पॉजिटिव सोच से हमको मौत से बचा लिया। मैं कोरोना पॉजिटिव था, और वो हमेशा बोलते थे जिंदगी की जंग हमेशा जो है सुनील जी लड़ते रहिए, मौत तो एक दिन आनी है लेकिन लड़िए। और मैं वापस आ गया उनके पॉजिटिव सोच से, आईसीयू से बाहर आ गया। धन्यवाद जी। आइए पीसी पीयूष जी सर। धन्यवाद मैम। वाणी का असर तो बहुत पड़ता है, और सर ने जो बोला कि शब्द को जो है, इसका मैंने अपने साथी से भी असर देखा कि वो साथी पहले आरसीएम के वर्ड सुन करके जो है ना, वो मतलब कि नेगेटिव हो गए थे, और मैंने उसे सिर्फ
अभियान के बारे में बताया, उन्होंने समय दिया और बहुत अच्छा मैंने उनका रिजल्ट रहा। तो वाणी का बहुत असर पड़ता है मैम। धन्यवाद जी। आइए महासिंह सर। जी, शब्द से एक संसार का निर्माण होता है, तो अच्छे विचार हमेशा हमेशा अग्रसर करते हैं, ऐसा मेरा प्रयास है। और मैं एक अभियान प्रचार के बारे से लोगों से डिस्कस चर्चाएं करके मैं आज हर कार्य को मैं शुरू करता हूँ। थैंक यू। आइए मुखलाल सर। नमस्ते मैम, आज से मैं अच्छा बोलूंगा, सोच समझ के ही बोलूंगा। जी धन्यवाद। कांतु कुमार सर। नमस्ते मैडम। और अभी 2 दिन हम लोग भिलवाड़ा वहां से सर को सुन के आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और आज जो शब्दों के बारे में जानकारी मिली है, अभी तक जो भी टीम में या लोगों से जो बात किया करते थे, उसमें सकारात्मक बातों का ही अब हम चयन करेंगे। थैंक यू मैडम। जी साथी, लोग नहीं साथी। साथी। आइए अमर के भारती। जी दीदी, बहुत शानदार, जीवन में सीखने को बहुत मिल रहा है। और आज जो शब्दों की जादू की बात की गई, बहुत ही शानदार, अपने जीवन को, अपने साथियों के जीवन को बदलेगा। और हमेशा सकारात्मक बात ही बोलूंगा। थैंक यू। जी बी कादिया सर। जी धन्यवाद। शब्दों का जादू आज पता चला, वाकई में इन शब्दों में हम कहीं न कहीं बोलते हैं, इतना जादू है। तो जुबान से निकले शब्दों से संसार की रचना होती है। वास्तविक में दीदी, आज से मैं संकल्प लेता हूँ, मैं हर समय पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करूंगा और हमेशा खुश हूँ, हमेशा अच्छे इन्हीं विचारों के साथ में हम काम करेंगे। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बाबलू सर। जी गुरुदेव को प्रणाम। और पीछे मैंने जो भी गलतियां की हैं शब्दों को लेकर, मैं आज एक संकल्प लेता हूं कि मैं भी जो भी बोलूंगा तो समझ के पॉजिटिव बोलूंगा। ओके दीदी। जी संगीता मैम। धन्यवाद मैम और गुरु को प्रणाम। कहते हैं कि जीवन में शब्द ही अनमोल होता है, जो बोलते हैं वही सच जो उतर जाता है, जो सोचते हैं वही होता है। तो आज से हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे। धन्यवाद मैम। जी हरदयाल सर। जी गुरु जी को प्रणाम। जो बोले सोच समझ के बोले। काग और कोयल एक ही होते हैं। काग बोलता है उसको सभी दूर भगाते हैं, कोयल को सभी कहते हैं बहुत अच्छी मीठी बोलते हैं। इसलिए ऐसी बात बोले जो सोच समझ के सबको मीठा बोलेंगे सर। त्रिवेणी प्रसाद सर। जी अभी आज पता चला हम लोगों को कि शब्दों से जो है संसार की रचना होती है। वास्तव में अभी तक जो कुछ जो शब्द सर ने नोट कराया, शरणार्थी शब्द नोट कराए हैं, वास्तव में प्रतीत हो रहा है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो एक नया जो नए भारत के निर्माण का संकल्प है, ये मिशन हम लोगों का पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज से 100% इन बातों को फॉलो करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद मैडम। जी कन्वर सिंह सर। जी मैडम, मैं जब भी बोलूंगा आज से संकल्प लेता हूं कि हमेशा सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करूंगा। रविंद्र सर। जी बोलिए सर। 24 अकेडमी जो है भिलवाड़ा से लौट रहे ट्रेन में है और सर का सुन रहे थे प्रोग्राम, जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था। पावर ऑफ वर्ड जो है बहुत जबरदस्त होता है। तो नेवर जो है थिंक या स्पीक नेगेटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और जब भी बोलेंगे तो जो है मधुर और कर्णप्रिय शब्द बोलेंगे, जिससे जो है सबको प्रभावित कर सकते हैं। थैंक यू मैम देने के लिए। देवराज सर। मोबाइल को आगे कर लीजिए सर, ऐसे कर लीजिए। हाँ अब बोलिए। नमस्कार। आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से पॉजिटिव बोलूंगा, अच्छा विचार रखूंगा, से आगे वाला के कुछ ठेस नहीं पहुंचाए। आज से मैं संकल्प लेता हूँ। जय आशी। जी शंभू सर।
मैं बिहार से हूं और बिहार में बहुत पुरानी कहावत है कि शब्द ही पान खिलाते हैं और शब्द ही लात खिलाते हैं। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि परचम लहराना है तो शब्द का सही होना 100% से चाहिए। और सर जामवंत बन के हमें ये याद दिलाएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति शर्मा मैम, मोबाइल को हरा कर लीजिए। हेलो मैम, जय आरसीएम, सभी को जय आरसीएम। मोबाइल को ऐसा कर लीजिए। ओके मैम, प्रणाम, नमस्कार, जय आरसीएम। मैम, हम भी सबको को ध्यान रखेंगे। जो भी बोलने से पहले मैं पॉजिटिव मैंने थी और मैं भिलवाड़ा आई, तब से मैं ये प्रोग्राम में जाने इसके बारे में, तो मैं हर दिन मैं रहूँगी उपस्थित और अपने साथियों को भी मैं उपस्थित रखूँगी और जो भी बोलने से मैं जी जी। और आप नए साथी हैं और जो भी नए साथी सुन रहे हैं, आप सभी साथी आरसीएम चैनल में जाके 2 तारीख से सारे वीडियो है जो प्ले लिस्ट में अलग से गुरुकुल बोल के एक अलग सेगमेंट है, उसमें जाके सारे वीडियो एक एक करके देखिए, डायरी पेन के साथ नोट डाउन करके। और यहाँ आइए, लगातार 21 दिन आना है, कैमरा ऑन करके बैठना है। और आज आप बोल दिए हैं तो 7 दिन बाद आपको फिर से बोलना है। जब वो विषय चलेगा, जो भी विषय चलेगा, उसके आधारित आपको बात करना है। और बात करते टाइम में हम लोग शुरुआत में नमस्कार जय आरसीएम नहीं बोलते हैं, हम लोग ऐसे बात करते हैं। इसको ध्यान फॉलो करूंगी मैं आपको। जी धन्यवाद मैम। आइए कृष्णा मैम, पहले अनम्यूट करिए मैम खुद को। जय आरसीएम मैम, आज जो सर की बहुत बढ़िया वो लगी मुझे। आप सर ने जो बोला, मीठी बोली बोले, कैसे कह रहा है कि कौवा कागा किसके धन हड़े, कोयल किसको दे, और इस बोली के कारण जगह बना कर ले। तो आज जो सर ने बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा। बाकी बोल तो रोज बहुत अच्छे रहे हैं, और आज का तो बहुत ही मेरे मन की बात होगी। जी विमलेश मैम। मैम, सकारात्मक सोच रखूंगी, सकारात्मक ही बोलूंगी, अपनी महिलाओं को भी सकारात्मक सोच के साथ लाऊंगी टीम में, और सभी को सकारात्मक की तरह की समझाऊंगी। थैंक यू मैम। राजपाल सिंह सर। सर ने आज जो सकारात्मक के बात के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा बताया सर ने। मैं आज से संकल्प लेता हूं कि मैं सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ में सकारात्मक बातों का प्रयोग करूंगा। उसके बाद इस अभियान को चलाने में अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा। धन्यवाद दीदी। जी गंगाधर सर। यस मैडम, यस। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे बोलोगे वाणी वैसे ही होगी आपके साथ आकाशवाणी। जय आरसीएम। नरेश कुमार सर, अनम्यूट करिए सर। हाँ जी। बहन पहले से अच्छे बोलते थे, अब भी अच्छे बोलेंगे, आगे भी अच्छे बोलेंगे, और अपने साथियों को भी यही संदेश देंगे जो सर ने बताया है। नमस्कार। राकेश सर। जीवन में सकारात्मक सोच, सकारात्मक बोली और प्रोग्रेस भी इसी से होनी, तो इसी को जीवन में धारण करेंगे और हमेशा इस चीज का, बातचीत का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद जी। राकेश सर, राकेश तिवारी सर। जी बिल्कुल, एकदम मिलजुल के काम करेंगे और अच्छे बोलेंगे, सोच समझ करके बोलेंगे। कहीं जाएंगे तो अच्छे से एकदम अपने ड्रेस कोड में जाएंगे और अच्छे से मिलजुल के काम करेंगे। प्रकाश सर। नमस्ते मैम, अच्छे मैं संकल्प करता हूं कि मेरी वाणी, विचार और वर्तन पॉजिटिव और सकारात्मक रखूंगा। नमस्ते मैम। तीर्थराम सर। हाँ दीदी, यानी आज शब्द का जादू बहुत शानदार सर ने बोला, और हम फील्ड में जाते हैं तो एक बिजनेस के रूप में बोलते हैं, लेकिन अब अभियान और एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। जी। AK रहमान सर।
हाँ, मैं भी संकल्प ले रहा हूँ कि बहुत सकारात्मक बोलूंगा। मैं भी कुछ कुछ वर्ड ऐसे बोलते थे जो कि प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन मैं अब ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा कंसिस्टेंसी में कि 2500 पीबी से ज्यादा, 5000 से ज्यादा, 10,000 पीबी से ज्यादा का ज्यादा। थैंक यू। मैं अभियान के साथ चल रहा हूँ। थैंक यू। यस, बहुत शानदार सर। जैसे बोलते हैं कि कैसा हम लोग सुन रहे हैं, तो आप ज्यादा शब्द को एक सही जगह पे सुने हैं। बहुत बढ़िया। जी आइए कन्हई सर, आप आइए। एक शब्द सुने थे कि बोले बोले बांध के पानी पिए छान के, आज सर साबित कर दिए। अब इसी प्रकार जो भी वर्क हम बोलेंगे, जो भी वर्ड बोलेंगे, बिल्कुल सर के कई बातों पर बोलेंगे। ठीक है जॉर्ज। पिंकी जी आइए। आइए पिंकी जी। सर हैं शायद जी। मैं संकल्प लेता हूँ, आज से जो भी सोचूंगा सकारात्मक सोचूंगा, जो भी कहूंगा सकारात्मक करूंगा। बच्चों के अंदर आज से संस्कार का संकल्प है कि सकारात्मक में रहेंगे। नमस्ते दीदी। जी वासुदेव सेन सर, आप आइए। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आज से मैं अच्छी अच्छी सोच रखूंगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा और सभी साथियों को अच्छी सोच की सलाह दूंगा। जी राकेश कुमार सर। आज से मैं जो भी शब्द बोलूंगा बहुत अच्छे से बोलूंगा, कम बोलूंगा, शब्द बहुत प्रेम से बोलूंगा और इस अभियान का नाम लूंगा। पहले बिजनेस का नाम लेता हूँ, बाकी हम कहूंगा एक बहुत अच्छे अभियान में काम कर रहा हूँ। जी सर। उदय सर। एक शब्द से जिंदगी बदलती है और एक शब्द से जिंदगी बर्बाद भी होती है, इसलिए अच्छे अच्छे सोच से अच्छा अच्छा बोल के अच्छा कर लेंगे। जी राकेश सर। जी मैम, मैंने आज सर से जो ये सीखा, मैं ये पहले अपने दिल में पहले ये चीज अनुभव करता था, लेकिन आज मैं कंफर्म हो गया कि वाणी जो बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है और उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। थैंक यू। राम इकबाल रॉय सर। जी नमस्ते मैम। आज मुझे पहली बार मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आज संकल्प लेता हूं कि अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने नए साथी, पुराने साथी से सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल सर। जय आरसीएम सर। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सब सही का शब्द का प्रयोग करूंगा और सही सोच रखूंगा। जी संदीप सर। संदीप शुक्ला सर। धन्यवाद मैम, आज पहली बार मंच पे बोलने का मौका मिला है। आज से जो भी बोलूंगा ईमानदारी से सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करूंगा और सकारात्मक ही ऊर्जा के साथ काम करने की पूरी प्रेरणा से काम करूंगा। राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाकई सर के माध्यम से जो शब्दों के जादू से सब अच्छे से सब सीखने को मिले। अच्छे शब्द अच्छे जीवन का निर्माण है, अच्छे शब्द अच्छे भविष्य का निर्माण है। वाकई आज हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे अंदर भी बहुत सी कमियां थी। प्रयास रहेगा उसको 2 दिन 3 दिन के अंदर सभी कमियों को दूर करें और अच्छे विचार के साथ अच्छे जीवन का निर्माण करें। जी धन्यवाद। इसी के साथ समय समाप्त हो गए हैं। अच्छे हैं हम, अच्छे हैं हम, अच्छे बात बोलते हैं, अच्छे सब देखते हैं, अच्छा सब करते हैं। मधुर वाणी मेरा पहचान है, मुस्कुराहट मेरा गहना है। एक अच्छे सुंदर प्यारे अनुकरणीय प्रभाव मेरा हमेशा पहचान है और मैं इसको ही छोड़ के हमेशा जाऊंगी, ये मेरा वादा है। इसी भाव के साथ एक बार गुरुदेव के पास चलते हैं डिजिटल क्लैपिंग के साथ, मुस्कुराहट के साथ। सर आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुरलीसा ने तो हमें क्या लाइनें सुनाई है कि मजा ही आ गया। और सभी साथियों से बातें सुनकर लग रहा है कि अभी कुछ विचित्र होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है। हम इतनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है आज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कल और एक नए विषय के लिए हम तैयार रहें। कल एक और भी बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय और एक सफलता के अलार्म, डायरी में एक अलार्म लिख लें। कईयों के पास से लिखा हुआ है, बाकी साथी भी लिख लें कि रोज इस कार्यशाला में साथियों को बुलाना है। ज्यादा से ज्यादा साथी आएंगे तो हमारा काम अच्छा होता जाएगा। धन्यवाद। जी सर।